लास्ट हम अष्टावक्र गीता का प्रारंभ करने का सोच के अष्टावक्र जी का परिचय देख रहे थे। अष्टावक्र जी महाराज 8 अंगों से वक्र, फिर भी स्वयं अवक्र, वक्रता ने उसको स्पर्श नहीं किया था, क्योंकि गर्भ में ही वेद वेदांतों के पारंगत, अनुभव से निश्चय करके संसार में पैदा हुए थे। परिस्थिति के कारण जनक महाराज भी पहचान नहीं सके। जनक महाराज ने बालक समझे, मगर उनकी विद्वत्ता देख के अपने भूल समझ गए। फिर जब जनक महाराज के शास्त्रार्थ की सभा में पहुंचे, तब जनक महाराज भी उपस्थित थे। सब सभासदों ने अष्टावक्र को देख के उनकी हंसी कर दी। जनक महाराज भी वहां ही उपस्थित थे। वो संसार के पारगामी पूर्ण ब्रह्म होंगे, ऐसा किसी की समझ में नहीं आया। अपने मामा के साथ गए थे सभा में और आत्मगौरव के साथ दृढ़ विजय का निश्चय करके सभा में गए और सभा में उनकी हंसी हुई। सबको संवेदन करके उन्होंने कहा कि जनक महाराज, आपकी सभा में सब चमार बैठे हैं, यहाँ कोई विद्वान नहीं है, यहाँ कोई ब्राह्मण नहीं है, ये सब चमार ही उपस्थित है। जनक महाराज स्तब्ध हो गए। बात बिल्कुल सत्य थी। जिसके दृष्टि में सिर्फ चर्म ही दिखता है, जिसके दृष्टि में शरीर ही दिखता है, जिसकी दृष्टि में जीव भाव है, उसको ब्रह्म भाव कहाँ से होगा? और बिना ब्रह्म भाव शास्त्रार्थ में विजय भी कैसे होगा? जनक महाराज वो बात को समझ तो चुके ही थे, क्योंकि जनक वेदांतों के पारंगत थे, शास्त्रों के ज्ञाता थे। मगर अष्टावक्र जी ने जब बंदी को पड़कार किया और परास्त किया, तब वो समझ गए कि सर्वश्रेष्ठ विद्वत शिरोमणि अगर कोई है तो वो अष्टावक्र जी। वहां सारी बात पूरी हुई। हमने लास्ट देखा था कि अंत में बंदी ने वरुण लोक में भेजे हुए सब विद्वानों को, वहां यज्ञ पूर्ण हो गया था इसलिए वापस बुलाए। वरुण लोक से सब विद्वान आए और बंदी ने समुद्र में प्रवेश किया, वो अपने वरुण लोक में चला गया। कहोड़ ब्राह्मण अष्टावक्र जी के पिताजी पिता पुत्र के मिलन से बहुत आनंदित हुए और उनके आशीर्वाद से अष्टावक्र जी के 8 अंग वक्रता को छोड़ के स्वस्थ हो गए। घर जाके पिता पुत्र सुजाता जी को
अष्टावक्र जी की माता जो मिले, सबको बड़ा आनंद हुआ। जनक महाराज ने पहले थोड़ा संवाद कर लिया था, सारे प्रश्नों के उत्तर प्रश्न पूरे होते पहले ही कर देते थे अष्टावक्र जी, इसलिए जनक जी को अष्टावक्र जी का परिचय था। सारे संसार को अपना ही रूप समझने वाले, सर्व खिलविदम ब्रह्म का जिसका निश्चय है, वो महापुरुष जनक जी के चित्त में स्थिर हो गए। जनक जी अपने राज्य में इतने उत्तम ब्रह्म ज्ञानी है, उससे आनंदित थे। जनक जी का परिचय देखे तो जनक जी विदेह मुक्त थे, जीवन मुक्त कहलाए थे। वो स्थिति को प्राप्त करने वाले वो राजा, हम सर्वम का निश्चय करके स्थित थे। ऐसे राजा को एक ज्ञान दृढ़ कहाँ हुआ, कैसे हुआ? इसके पीछे भी एक घटना है। जो शास्त्रों के अभ्यासी हैं, सर्वत्र परमात्मा को देखने का अभ्यास भी करते हैं, प्रजाजनों के लिए सुखदाता है, अर्थार्थियों के सब अर्थ पूर्ण करने वाले हैं। सर्व प्रकार से संपन्न होते हुए भी अपने राज्य का कोई अभिमान नहीं है, देह का अभिमान नहीं है। सब में एक ही प्रकार से आत्म स्वरूप का दर्शन करने का प्रयत्न करने वाले को एक बार रात्रि को स्वप्न हुआ। क्या स्वप्न हुआ? स्वप्न में वो अपने आप को भिखारी समझने लगे। हाथ में पात्र लेके घर घर भीख मांगते हुए अपने को देखे। स्वप्न चला गया और अपने आप को देखे तो महासम्राट। उनको हुआ कि क्या है, मैं जनकपुरी का सम्राट हूं या वो स्वप्न का भिखारी हूं? मैं हूं कौन? जब मनुष्य को वो प्रश्न होता है कि मैं कौन हूं, तो उसकी खोज शुरू हो जाती है। जिसने भी ज्ञान पाया है, जो भी ज्ञान में स्थित हुए हैं, उन्होंने अपने आप की खोज की है। मैं कौन हूं, कहां से आया और कहां जाऊंगा? वो विचार उसको खींच के ले जाता है। कहां ले जाता है? जैसे जनक महाराज जी को ले गया अष्टावक्र जी के पास, वैसे ही कोई भी गुरुजनों के पास, संतों के पास ये विचार उन्हें ले जाता है। अपने संस्कृति का ये अनमोल, ये प्रदान है, देन है सबके लिए। देखिए, गुरु परंपरा से ही ज्ञान प्रवाह चल रहा है। जनक महाराज श्रुति और श्रुति के ज्ञाता थे। जिज्ञासु श्रुति श्रुति का अभ्यास करते हैं। अभ्यास करके संतों के समागम से सत्य को पहचानते हैं, सत्य को जानते हैं और सत्य निष्ठा कर सकते हैं। सत्य शास्त्रों का अभ्यास इतना ही आवश्यक है जितना संत समागम आवश्यक है। हम सत्य शास्त्रों का अभ्यास करते हैं, उस सिद्धांतों का सार देखते हैं और महापुरुष के सानिध्य में बैठकर इस सानिध्य में ही शास्त्रों का सेवन जब करते हैं, तब शास्त्र का सार और महापुरुष का बोध दोनों की एक वाक्यता होती है। तुलना करें तो पता चलता है कि जो शास्त्र कहते हैं वही अनुभवी महापुरुष कहते हैं। फिर उस पर चिंतन करते करते
जिज्ञासु का निश्चय हो जाता है, मोक्षार्थी का निश्चय हो जाता है। साधक पक्का कर लेता है कि शास्त्रों ने तो कह दिया है, संतों ने भी समझा दिया है, क्लियर बात है कि संसार वास्तव में कुछ है ही नहीं। जो दिख रहा है वो सर्वखिल विदम ब्रह्म, एक ब्रह्म ही है, ब्रह्म के सिवा और कुछ है ही नहीं। इस बात को मुझे मेरे अनुभव से प्रमाणित करनी होगी। जिज्ञासु ऐसा निश्चय करके अनुभव करने के लिए लग जाते हैं, आत्मचिंतन करते हैं और शास्त्रों का आधार लेके संतों के मार्गदर्शन को बराबर सामने रख के दोनों की एक वाक्यता तो की ही है, अपने अनुभव से उसे निश्चयात्मक बुद्धि से दृढ़ करते हैं। जब बुद्धि निश्चयात्मक होती है तब जिज्ञासु की साधना प्रबल बनती जाती है, मोक्ष इच्छा और ज्वलंत होती जाती है और वो दिन दिन प्रति पल पूर्ण ब्रह्म का अभ्यास करने में रत हो जाते हैं। इस प्रकार देखिए, जब हम उपनिषदों को देखें तो इसमें गुरु और शिष्य का संवाद दिखेगा। जितने महान गुरु हो गए हैं उन्होंने अपना ज्ञान अपने पुत्र जो शिष्य के रूप में उनके पास उपस्थित होते थे, और कहीं अन्य शिष्य भी उन शिष्यों के हृदय में वो अपना ज्ञान उड़ेल देते हैं, शिष्यों को भी गुरु बना देते हैं। कोई भी उपनिषद देखो, ज्ञान का निरूपण करने वाले शास्त्रों को देखो, उसमें इस प्रकार गुरु शिष्यों के संवाद के बीच ही ज्ञान गोष्ठी होती है, ज्ञान निश्चय होता है और संवाद से दृढ़ता बनती है। शिष्य गुरु जी के पास जाके प्रश्न करते हैं। वैसे ही अष्टावक्र जी ने सोचा इसमें से सत्य, अष्टावक्र जी तो सत्य जानते ही थे। जनक ने स्वप्न देखा और स्वप्न में सोचा कि कौन सा जनक सच्चा जनक है, ये सम्राट जनक सत्य है या स्वप्न का जगत जनक सत्य है। स्वप्न में जो भी देखा उसने तो अपने को बेहाल देखे, भिखारी के रूप में देखे, मांगते हुए भटकते हुए देखे, वस्त्र भी टूटे फूटे थे, और जगह तब वही चमर ढूंढते थे, विशाल अंतःपुर था और जो भी राज का वैभव होता है वो पूरा वैभव उन्होंने देखा। इसमें से कौन सत्य? हम भी कभी भी स्वप्न में और कुछ बन जाते हैं और जब जगते हैं तब सोचते हैं कि स्वप्न का मैं सच्चा था या अभी मैं दिख रहा हूं, अपने आप को देख रहा हूं, वो सत्य। हम मगर चिंतन इतना ज्यादा नहीं कर सकते हैं, इसलिए वो तो स्वप्न था। योग वाशिष्ठ का अभ्यास इतना किया है ना, तो स्वप्न झूठा ऐसा समझ के मुझसे छोड़ देते हैं। कोई कोई लोग तो स्वप्न में आया तो वो सत्य होता है, वो आगे मुझे सत्य साबित हो ही जाएगा, ऐसा निश्चय करके स्वप्न को दोहराता रहता है और स्वप्न का चिंतन करता रहता है। जो ऐसे स्वप्न दृश्य का चिंतन करते हैं वो अपने ही संकल्पों से स्वप्न को दृश्य रूप देखते हैं, तो इस स्वप्न का साक्षात अनुभव हुआ तो ये सत्य ही ऐसा मान लेते हैं। ऐसे जगत का साक्षात अनुभव हमें होता है, इसलिए हमें जगत सत्य लगता है। ये जगत में हम पैदा हुए, नन्हे मुन्ने थे, तब से आज तक का हमारा अनुभव हमारे पास होता है। हमको वही होता है कि क्रमशः हम बड़े होते गए, वैसे अनुभव करते गए,
ये तो बिल्कुल सत्य है, वे कुछ भी झूठे जैसा नहीं है। और विचार नहीं करते। अगर और विचार करें कि शास्त्र कहते हैं ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, तो जगत मिथ्या किस प्रकार है और ब्रह्म सत्य कैसे है? ब्रह्म की बातें तो बहुत सुनी, सत्संग तो बहुत सुना, तो ब्रह्म को देखा तो है नहीं, अनुभव तो हुआ नहीं, तो ब्रह्म को हम कैसे सत्य माने? और जगत का तो हमें प्रत्यक्ष अनुभव है, उसमें हम कहीं से गिरे, चोट लगती है, दर्द होता है, खून निकलता है, दुखी हो जाते हैं, हम रोते हैं, अपने आप को बेहाल देखते हैं, कोई उठावे, कोई बचावे, कोई हॉस्पिटलाइज करे, ऐसी इच्छाएं हमारी उठती रहती है एक के बाद एक के बाद एक। इसको हम झूठा कैसे माने? तो स्वप्न में देखा हुआ वो दृश्य जब तक स्वप्न चलता है तब तक तो सत्य ही कि उसकी अनुभूति हो रही है, मगर जगने के बाद कहाँ अनुभूति रही? कहाँ गया वो दृश्य? कहाँ वो गिरने का संजोग? कहाँ चोट लगी, खून लगी, कुछ जैसे वैसे वैसे चारपाई में पड़े हो, बिस्तर में पड़े हुए अपने आप को जैसे बिल्कुल साजे सुधरे देखते हो। तो ये चिंतन करें हम कि हमने जो स्वप्न में देखे थे वो अब नहीं है, तो स्वप्न में देखा स्वरूप सत्य नहीं हो सकता। अभी हम अपने काम को दिखते हैं वो सत्य हो सकता है। फिर सोचें कि अब जो देख रहे हैं वैसा शरीर हमेशा रहेगा? आंसर हमारे पास ही होता है नहीं। शरीर पैदा हुआ उससे पहले ऐसा था नहीं। आगे पीछे जो नहीं हो सकता वैसा ही वैसा, वो सत्य कहाँ से? बढ़ता हुआ भी देखा, क्षीण होता हुआ भी देखा और नाश होता भी देखा। षट विकारों से घेरा हुआ ये शरीर क्या अपना रूप हो सकता है? नहीं हो सकता। विचार करने से पता चला, शास्त्रों के और संतों की सम्मति लेके जब हम विचार करते हैं तब हमें होता है कि नहीं, हम वो नहीं हैं, हम ये भी नहीं। नन्हे मुन्ने बच्चे थे वो आज नहीं रहे, स्वप्ने अपने आप को देखे वो भी हम नहीं रहे, शरीर क्षीण जाता हुआ देख रहे हैं, हम उसके साक्षी हैं, और एक दिन वो गिर भी जाएगा, क्योंकि यही क्रम चलता आ रहा है। जो पैदा होते हैं वो अवश्य क्षीण होते हैं, मरते हैं, षट विकारों से पसार होते हैं। वो शरीर हम नहीं हो सकते, षट विकारवान शरीर हम नहीं हो सकते। पैदा होता है, स्थित होता है, बढ़ता है, घटता है, क्रश होता है, और क्रश होके नाश को भी प्राप्त होता है। शास्त्र कहते हैं तू अजर अमर अविनाशी आत्मा, तेरा नाश तीनों काल में नहीं है। परिस्थिति बदलती जाती है, तू अबदल आत्मा है। महापुरुष भी वही कहते हैं कि तू ही सत्य है, तू अबदल स्वरूप है, तू स्वयं ब्रह्म है, और सर्वखिल विदम ब्रह्म है, सारा संसार ब्रह्म है। तो जब तुम ब्रह्म हो, सारा संसार ब्रह्म हो, तो तुम सब कुछ हो, तो संसार बन के भी तुम ही स्थित हुए। हमने वशिष्ठ महाराज में कई बार सुना है, वशिष्ठ महाराज ने बार बार कहा है कि ये सृष्टि जो हम में भाषित हो रही है, हम देख रहे हैं, वो मन का सर्जन है, और वो संकल्प से उत्पन्न हुई है। जैसे जैसे संकल्प हम करते हैं वैसा वैसा हम देखते हैं। तो संकल्प का ही दृश्य स्वरूप हम देखते हैं, और वो हम नहीं समझते कि संकल्प मात्र है। जैसा जैसा संकल्प करते हैं वैसा वैसे रूप हम देखते जाते हैं, तो बदलते रहते हैं। ये तो शास्त्र कहते हैं तुम तो अबदल आत्मा हो, निर्विकार आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो जो पैदा होता है, बढ़ता है, घटता है, नाश को प्राप्त होता है। ये शरीर तुम नहीं हो। हम अपने आप को शरीर से पहचानते हैं, दूसरी हमारी पहचान हम करते हैं नाम से,
जो माता पिता ने पैदा होते नाम दिया और उस नाम से वो पुकारते गए, हम मानने लगे कि हमारा नाम है हमेशा का, और उस नाम से हम अपने आप को पहचानते हैं। जो रूप मिला उस रूप को हम देखते हैं और उस रूप से हम अपने आप को पहचानते हैं। जगत भी हमें नाम रूप से ही पहचानते हैं। और तीसरी पहचान है गुणों से। हमारे जिस प्रकार के गुण हैं, इस गुणों से हम अपने आप को गुणी समझते हैं। कोई गुणी भी समझते हैं और कोई दुर्गुणी भी समझते हैं, क्योंकि गुण और दुर्गुण सब अपने में होते हैं, मगर हमको दुर्गुण दिखाई नहीं देते, हमको सद्गुणी दिखाई देते हैं, इसलिए हम अपने आप को गुणी समझते हैं। नाम रूप गुण से हमारी दूसरी पहचान है। शरीर की पहचान के बाद नाम रूप गुण की पहचान हमारी मानी हुई ये पहचान है, ये हमारी वास्तविक पहचान नहीं है। अंधेरे में हम सोए पड़े हैं, गहरी निंद्रा में है। बाहर से हमारा नाम लेके कोई हमें बुलाता है, हम जगते हैं और जगते ही कहते हैं हाँ आया। हमने मान लिया कि वो नाम हमारा है, हमारी वो मान्यता दृढ़ है कि ये नाम हमारा है और हमको कोई बुला रहा है, तो हम नाम से आपको जानते हैं। कोई फोटो दिखा दे तो हाँ बराबर है, आप जो बताते हैं वही मैं हूं। हम रूप से अपने आप को जानते हैं, क्योंकि बार बार अपना रूप जल में देखते हैं, आईने में देखते हैं, कहीं भी फर्श एकदम स्वच्छ है, ग्लास है, वहां हम देखते हैं, अपने को देखते जाते देखते हैं। ऐसे भगवान ने तो इतनी दया की है कि हम हमारा रूप नहीं देख सकते, जैसे अभिमान न हो गए, मगर हम ऐसी बात को स्वीकार करने वाले नहीं हैं। कैसे भी रूप देख लेते हैं और हमको रूपवान जानते हैं। जगत किसी को रूपवान जानता है, किसी को कुरूप जानता है, किसी को गुणवान जानता है, किसी को गुणहीन जानता है। जगत हमारे कार्यों से हमें जानता है, हम अपने आप को अहंकार से जानते हैं। देखिए, जगत में हमारा अहंकार पुष्ट करने के लिए ही हम हमेशा प्रवृत्त रहते हैं, तो हम अपने को देहाभिमान से जानते हैं। देह को मैं मान के हम अपने आप को खो के बैठ गए हैं, भूल गए हैं हम कौन है। वास्तविक जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप कहाँ जानने को मिलता है? जब ऐसे कोई चित्त में विचार आए, मन सोचे कि भाई ये जागतिक पहचाने सारी झूठी है, क्योंकि शरीर नित्य बदलता जाता है। बचपन में मुझे जो जानते थे, मैं जिसको जानता था, और बहुत टाइम के बाद मिलने के बाद ना उसने मुझे पहचाना, ना मैंने उसको पहचाना। तो जो शरीर जिस प्रकार का पैदा हुआ था वो सिर्फ पहचान नहीं है, दीर्घ काल के बाद वो रूप की पहचान तो रहती नहीं है, इसलिए वो रूप की पहचान झूठी है। कोई कारण से एक्सीडेंट हो गया, ये हुआ, हम कुरूप हो गए, तो कोई हमें नहीं जानता। तो रूप की पहचान, शरीर की पहचान, शरीर को जानते हैं नाम रूप से, तो वे तो पहचान रही नहीं। नाम भूल गए तो कोई हमें नाम से पुकार नहीं पाएगा। हम नाम से अपने को जानते हैं, हम रूपी होवे कुरूपी होवे, अपने को प्रत्येक घटनाएं याद है, इसलिए हम उसमें अपने को देखते हैं। मगर ये रूप और नाम मिथ्या है। जो गुण है वो ये गुणात्मक माया में है, गुण माया से परे नहीं है। तुम माया से परे हो, तुम ब्रह्म हो, तुम वो ही हो जिसके सिवा और कुछ नहीं है। वो ही है परमात्मा, वो आत्मा ही है जिसके सिवा और कुछ नहीं है। तो तुम आत्मा ही हो गए, परमात्मा ही हो गए। तुम अपने आप को परमात्मा स्वरूप से कैसे जान सकते हो, किस प्रकार जान सकते हो? तो अपनी ये संस्कृति को हमने बहुत अच्छा बड़ा वरदान दिया है, बड़ा हमारा मार्गदर्शन किया है कि तुम अपनी पहचान के लिए कोई गुरुजन का आश्रय लो। तो ये सब आज तक समर्थ हो गए, सिद्ध हो गए, वो सब ने गुरुजनों के पास बैठ के ही विनम्रता पूर्ण प्रश्न कर उत्तर पाया है कि तू प्रभु प्रणिपातेन परिप्रश्नेन, ये तो हमें भी कहा, श्रद्धा संयुक्त होके
पूर्ण विश्वास लेके गुरु के सानिध्य में बैठ के तुम प्रश्न करो और उत्तर प्राप्त करो। बार बार प्रश्न उत्तर करते 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 तुमको तुम्हारे स्वरूप की अनुभूति हो जाएगी। हमारी मुश्किल क्या है कि हम जाते हैं संतों के संग में, संतों के पास जाके बैठते भी हैं, सत्संग सुनते हैं और संत जन वो ही समझाते हैं कि और कुछ बना ही नहीं, एक ब्रह्म ही है और वही सत्य है। वो बात हमको सुनते के समय तो बहुत अच्छी लगती है और होता है कि ये तो पक्का हो जाएगा, हम कर लेंगे। मगर फिर जब संसार सामने आता है ना, तो वो निश्चय हमारा छूट जाता है। कर लेंगे, पा लेंगे, हो जाएगा, सुनते तो कह दिया, मगर फिर संसार के प्रसंगों में, घटनाओं में, परिस्थितियों में हम बह जाते हैं, तब वो गुरु का उपदेश, संतों का उपदेश हमें से छूट जाता है, बार बार छूट जाता है, बार बार अभ्यास करते हैं और निराश कभी कभी कोई हो जाते हैं। जो निराश होते हैं वो कभी भी पूर्णता को प्राप्त नहीं कर सकते। दादा गुरुदेव हमेशा कहा करते थे, कोई भी जिज्ञासु जाके प्रश्न करते थे, बाबा जी मुझे ज्ञान दो ना, ब्रह्म ज्ञान की अपेक्षा लेके आपके पास आया हूं। तब गुरु प्रश्न करते हैं शिष्य को, शिष्य की भूमिका जानने के लिए, कौन भूमिका पे तुम बैठे हो, वो देख के वहां से ज्ञान देना शुरू करते हैं। तो वो प्रश्न करते हैं और प्रश्न करके हमारी स्थिति को जान लेते हैं। तो दादाजी रोज जो भी आवे उसको एक प्रश्न अवश्य करते थे, दूसरे जो भी उसकी योग्यता के अनुसार करते थे, मगर एक प्रश्न अवश्य करते थे। कभी निराश हुआ तो आशा लेके तो आया है, तो अपने आप को वो मानता है कि नहीं नहीं मुझे आशा है आपके पास से ज्ञान मिलेगा, मैं निराश नहीं हुआ। तब दादाजी वो कहते हैं कि संसार से कहीं निराश हुआ तो संसार में रह रहा हूं, संसार में ही मेरा पालन पोषण हो रहा है, संसार से ही मेरी वृद्धि हो रही है, संसार से मेरी प्रतिष्ठा कीर्ति सब हो रहे हैं, उसमें निराश होकर क्या करना है, नहीं वहां से भी मैं निराश नहीं। तब दादाजी कहते हैं जब सब और से निराश हो जाओ ना, तब आ जाना, तब तुम्हारे पास एक ही आशा बचेगी। आप आज अनेक आशाएं हैं तुम्हारे पास, प्रतिष्ठा भी प्राप्त करनी है, धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य भी प्राप्त करना है, समाज में बड़े बन के घूमना है, अहंकार को पुष्ट करते जा रहे हो। जब तक अहंकार की पुष्टि होती जाती है तब तक ज्ञान का बोध ठहर नहीं सकता। कनक पात्र बिन शेरनी का दूध ठहरता नहीं है। शेरनी के दूध को आपको उठाना है, रखना है, तो पात्र स्वर्ण का चाहिए भाई। स्वर्ण का पात्र देखो, स्वर्ण इतना सॉफ्ट होता है, फिर भी स्वर्ण के पात्र में ये योग्यता है कि शेरनी का दूध उसमें भर के रख दो, वो पात्र को तोड़ेगा नहीं। स्वर्ण के शायद कोई भी पात्र ले लो, उसमें वो शेरनी का दूध ठहरेगा नहीं। ऐसे ज्ञान में जिसकी ज्वलंत जिज्ञासा है और कहीं से कुछ भी प्राप्त करने की अभिलाषा नहीं है, कोई आशा नहीं है कि मुझे जगत में ये कुछ मिल जाए, न उसका अहंकार है, वो गला के आया है, जितना हो सका इतना अहंकार छोड़ के आया है, विनम्र होके संत शरण हुआ है और शिष्यस्ते अहम साधु माम ताम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं। जब मोह नष्ट होता है ना, तब शिष्यत्व आता है, तब तक शिष्यत्व पूर्ण रूप से नहीं प्रकट होता। जब इस प्रकार शिष्य अपने स्वरूप को जानने की जिज्ञासा लेके गुरु के चरण जाता है, शरण हो जाता है, अपने को सूखी लकड़ी जैसा समझ के गुरु के पास बैठ जाता है कि इसमें प्रकट करो आप जो करना है। ब्रह्माग्नि प्रकट करने के लिए मैं ये लकड़ी जैसा होके आपके पास आया हूं, मेरे में कुछ भी नहीं।
पूर्ण रूप से अहंकार को गाल के जब हम गुरु के शरण जाते हैं, तब गुरु देर नहीं करते, हमारे पात्र को पूर्ण ब्रह्म भाव से भर देते हैं। मगर जब तक हम ये पूर्ण स्थिति को प्राप्त नहीं कर पाए, पूर्ण शरणागति को प्राप्त नहीं कर सके, तब तक हमारा अधिकारत्व बनाने के लिए भी वो उपदेश करते हैं, हमारे अहंकार को गलाने के लिए भी उपदेश करते हैं। हमारे जितने भी प्रश्न होते हैं, वो सारे प्रश्न जब हम करते जाते हैं, तब उसका समाधान गुरुदेव करते जाते हैं। इस प्रकार जनक महाराज को स्मृति प्रकट हुई कि भाई, संसार में अगर कोई किसी का भी आश्रय लेना है ज्ञान प्राप्ति के लिए, सत्य क्या वो जानने के लिए, कौन सा जनक सत्य वो निर्णय कौन कर सके, तो मेरी ही सभा में विद्वानों की कोई त्रुटि नहीं थी। और नित्य प्रति ये ज्ञान यज्ञ होता ही रहता था, फिर भी सबकी दृष्टि में चमड़ा ही था, देह ही दिखा। इतने विद्वानों ने देह के शिवार को कुछ नहीं देखा, और अष्टावक्र जी को देख के उनके अंगों की वक्रता देखी, तो वो सब तो मेरे प्रश्न का समाधान नहीं कर पाएंगे। मुझे वो बाल व ज्ञान वृद्ध महापुरुष के शरण में जाना पड़ेगा। जनक महाराज निश्चय करके अष्टावक्र जी के शरण पहुंचे। विनय पूर्वक राजा का अभिमान छोड़ के जाके बैठ गए और प्रश्न किया, गुरुदेव एक द्विधा उत्पन्न हुई है, उसके समाधान के लिए मैं आपके शरण आया हूं। शरणागत वत्सल, आप मेरा समाधान कीजिए। मुझे स्वप्न आया, वो स्वप्न जैसा है वैसे मैं यथावत आपको सुनाता हूं। सोया तब मेरे देह का अभिमान मेरे साथ था, मैं अपने आप को सम्राट जानता था। सुख वैभवों के बीच रहने वाला मैं उसे उपराम नहीं हुआ था। रात्रि में जब निंद्राधीन हुआ, तब मुझे स्वप्न आया कि मैं भिखारी हूं, हाथ में टूटा फूटा पात्र लेके मैं घर घर भीख मांगता था, कोई मुझे कुछ देता नहीं था। क्षुधा पीड़ा दे रही थी, परेशान परेशान था, भूख से ये शरीर क्षीण हो चुका था, चलने की भी हिम्मत नहीं थी। क्षुधा जैसा कोई रोग होता नहीं है, वो मुझे अनुभव हो गया। वहां किसी एक ने आके मुझे थोड़ी सी खिचड़ी दी, कच्ची। वो कच्ची खिचड़ी लेके मुझे हुआ कि कोई बात नहीं, पका लूं, थोड़े टाइम में पक जाएगा, क्षुधा निवृत्त होगी, शरीर में कुछ बल आएगा, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। तो मैंने थोड़े दूर एक स्थान पे जाके कहीं से ईंटा इकट्ठी की, चूल्हा बनाया, लकड़ियां इकट्ठी की, जलाई और खिचड़ी पकाने के लिए मिट्टी के एक टूटे फूटे ठिबड़े में रखी। और पात्र भी नहीं थे उनके पास, यही पात्र किसी ने दया करके दिया हुआ था, पानी पीना खाना है तो कुछ चाहिए ना, दिया था। पर खिचड़ी जो आई कच्ची आई, वो कैसे सीधी खाए। वो मिट्टी के बर्तन में, मिट्टी के घड़े के टूटे हुए ठिबड़े में उन्होंने खिचड़ी पकाने को रखी और सामने बैठे, कब पके कब खाऊं, कब पके कब खाऊं। इतनी आतुरता थी, ऐसी क्षुधा थी, एक क्षुधा, ऐसी भूख, ऐसी पीड़ा दे रही थी कि उसको जल्दी से जल्दी खिचड़ी पक जाए, वो ही भाव था। इतने में दो नंदी बुल लड़ते लड़ते आए और वो टूट गया ठिबड़ा, उसका पैर लग गया नंदी का, वो सब गई चूल्हे में खिचड़ी।
जैसे वो ठिकरा टूटा, मैं दुखी हो गया और दुख से आक्रंद करता हुआ जगा स्वप्न से, तो देखा कि मैं कौन? ये भिखारी, वो क्षुधातुर, इतना आतुर, इतना दुखी, वो भिखारी में, या अभी जो मैं आपको देख रहा हूं, मुझे जो दिखाई रहा है ये राजभवन वैभव, उसको भुगतने वाला राजा जनक में? कौन में? स्वप्न का जनक सत्य या राजा बन के बैठा हुआ जनक सत्य? वो प्रश्न लेके मैं आपके पास आया हूं, दोनों में से सत्य का देखिए। जब ज्ञान पिपासा जगती है, ज्ञान सुधा लगती है, तब एक सुधा पिपासा की निवृत्ति के लिए महापुरुष में के सानिध्य में जाना चाहिए। ये जनक महाराज पहुंचे सानिध्य में, प्रश्न किया, और वहां से शुरू हुई अष्टावक्र गीता। अष्टावक्र गीता के नाम से वो गीता प्रसिद्ध है। वो गीता और शास्त्रों जितनी प्रचलित नहीं है। क्यों प्रचलित नहीं है? इसमें सिर्फ ब्रह्म ज्ञान की ही बात है, आत्मस्वरूप का ही वर्णन है, निज की पहचान है। जब तक जिज्ञासा ज्वलंत नहीं होती है, मोक्षेच्छा प्रबल नहीं होती है, तब तक ऐसे आत्मबोध के शास्त्रों में समझ नहीं आती है, क्लियर नहीं होता है, इसलिए रुचि नहीं होती है। रुचि न होने के कारण ऐसे शास्त्रों को अभ्यास करने वाले, ऐसे शास्त्र के जिज्ञासु बहुत कम होते हैं। और सामान्य जन समुदाय जिसके लिए ये जानना समझना मुश्किल है, उनके लिए और शास्त्रों का आधार बताया गया है। ये अपने संस्कृत की विशेष देन है। कहीं मार्ग दिए हैं हमें, कैसे भी करके हमको इसी मनुष्य जन्म में पूर्णता की प्राप्ति हो जाए, हम स्वरूप की पहचान कर लें और स्वरूप में हमेशा हमेशा के लिए दृढ़ स्थित हो जाए। इसके लिए हमारा मार्गदर्शन करने के लिए महापुरुष अपने ऊंचाई से नीचे आके हमें बोध करते हैं, हमें उठाते हैं, हमारी भूमिका से उठाते हैं और ऊपर धीरे धीरे ले जाके पूर्णता तक पहुंचा देते हैं। जब हम लगे रहते हैं, जब हम जुड़े रहते हैं, जब हम अविरत अभ्यास करते हैं, जैसा मार्गदर्शन शास्त्र करते हैं, जैसा मार्गदर्शन संत महापुरुष करते हैं, उस मार्गदर्शन के अनुसार हम एक्ट करते हैं, व्यवहार करते हैं, तब धीरे धीरे व्यवहार की दृढ़ता से हमारे ज्ञान की भी दृढ़ता होती जाती है। इसी प्रकार हमें ज्ञान प्राप्त हो ही जाता है। हम एक बार निश्चय कर लें, बुद्धि को निश्चयात्मिका कर लें कि ये जन्म में हम ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। जो भी पुरुषार्थ करना पड़ेगा वो सब पुरुषार्थ करेंगे, कड़ा सा कड़ा पुरुषार्थ करेंगे, मगर ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य जन्म को ज्ञान प्राप्ति का साधन बनाया है, अधिकार देके ही हमको इस संसार में भेजे हैं। अगर इस संसार में आ गए तो अब शंका क्यों कि ज्ञान होगा या नहीं होगा? ये शंका लेके हम चलते हैं, इसलिए सत शास्त्र भी पढ़ते हैं, संतों के साथ भी बैठते हैं, फिर भी हम इस उपदेश को हमारे जीवन में स्थापित नहीं कर सकते। सत्य को सत्य और झूठे को झूठा निर्णय नहीं कर सकते। जो हंस के पास निरक्षर न्याय है, जो दूध और पानी को भिन्न कर देता है, वो हंस एक पक्षी, उसके पास भी इतना सामर्थ्य है। तो हमारे पास ईश्वर ने क्या दिया, इतना चिंतन करे, इतना सोच करे। एक पक्षी को इतना सामर्थ्य दे दिया है, तो हमको तो मनुष्य तन दिया है, जो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। उसमें ईश्वर ने क्या रखा है, क्या अधिकार दिया है, क्या सामर्थ्य दिया है? जब वो सोचते हैं और प्रश्न लेके जाते हैं, प्रश्न पूछते हैं, तब उत्तर में पता चलता है कि मनुष्य देह मिला मिन तुम मिस तुम
मोक्ष का प्राप्त करने का अधिकारी बन गया। मोक्ष को प्राप्त करने का तेरा अधिकार सिद्ध हो गया सिर्फ मनुष्य तन पाने के बाद। मगर अधिकार के सामने तुम्हारी ड्यूटी होती है, तुम्हें कुछ करना होता है। किए बिना तो प्राप्त कैसे हो? हमें पानी भी पीना है, ग्लास पड़ा है, उठा के नहीं पिएंगे तो कैसे पी सकते? नहीं हो सकता। पुरुषार्थ तो करना ही होता है। तो हम कौन सा पुरुषार्थ कर रहे हैं, वो विवेक हमें करना चाहिए, कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए। तो जगत में जिसके कारण हमको जगदीश्वर की प्राप्ति हो, जिस उद्यम से हमें ब्रह्म स्वरूप की अनुभूति हो, जिस उद्यम करने से, जिस पुरुषार्थ करने से, जिस व्यवहार करने से जन्म मरण का चक्र अभी कट जाए, जो करने से फिर इस संसार में आना न हो, जन्म मरण नष्ट ही हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ कौन सा है? शास्त्र बताते हैं, संतों के जाके पूछे और पूछ गए, उसके अनुसार हम व्यवहार करें, निधिध्यासन करें। तो श्रवण, अगर पठन, मनन और फिर निधिध्यासन। निधिध्यासन में आत्म प्रवाह चलाना है, सत का प्रवाह चलाना है, सत चिंतन तो करना ही है, मगर सत व्यवहार भी करना है। सिर्फ हम गोखते जाएंगे हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, हम ब्रह्मास्मि, सर्वखिदम ब्रह्म, सर्वखिदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म ही है, सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्म ही है। वो तो महापुरुष कहते हैं वो ज्ञान बद्ध है, वो ज्ञान से बंधा हुआ है, मगर ज्ञान का अनुभव ही नहीं है। तो बंधा हुआ तो कैदी हुआ, वो कैसे मुक्त हो सकता है? जो ज्ञान अपेक्षा लेके जाता है गुरुजनों से, उपदेश सुन के अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करता है, अभ्यास करता है, इसके अनुसार ही अपने सारे जीवन के व्यवहार करता है, वो ही ज्ञान प्राप्त करके संसार के बंधनों से मुक्त हो सकता है। नहीं तो संसार में तो पुनरपि जननम, पुनरपि मरणम, पुनरपि जननी जठरे शयनम होता ही रहेगा। मुक्ति कहाँ से मिलेगी? नहीं मिलेगी। तो ये सब इस प्रकार के विचार करके जब हम पहुंचते हैं, तब गुरुजन हम पर दया करते हैं, क्योंकि गुरुजनों का, संत जनों का स्वभाव ही है दया करना, कृपा करना, संसार में गिरे हुए जीवों का उद्धार करना। वो तत्पर होते हैं कब हाथ फैलावे और कब मैं उसको उठा लूं, मगर हम वो हाथ फैलाने के लिए फुर्सतवादी नहीं होते, फुर्सत ही नहीं होती। थोड़ा समय निकालते हैं, हाँ 10-15 मिनट ध्यान कर लिया, मगर ध्यान लगते पहले ही चिंतन शुरू हो जाता है कामों का, जगतिक कामों में फिर लग गए, उठे फिर जुड़े, घंटों तक उसी में जुड़े रहे। कुछ समय जगत के व्यवहार में गया, कुछ समय निंद्रा में। आधी जिंदगी तो हमारी निंद्रा में व्यतीत हो जाती है, आधी रहती है इसमें जगत को बनाए रखने का, जगत का व्यवहार करने का समय रहता है। और फिर शेष समय मिले और कोई विचारवान पुरुष होवे तो विचारे कि भाई ये थोड़ा समय तो भजन कर ले, और इतने समय भजन करने से काम नहीं बनेगा। हम खाने पीने, मौज शौक आदि में जिंदगी का आधा समय निकाल देते हैं, आधा सोने में निकाल देते हैं, तो निंद्राधीन आलसी प्रमादी हो जाते हैं और विषारक्त विषयों में गुमराह हो जाते हैं। तो पूरी जिंदगी ऐसे ही खत्म होती है। मनुष्य जन्म मिलने के बाद भी अरे कहीं कहीं जीव पूर्व साधना के, पूर्व पुरुषार्थ के परिणाम से ब्राह्मण तन को प्राप्त कर लेते हैं। ब्राह्मण तन मिलता है, ब्रह्म का कुछ पूर्व में अभ्यास किया है, इसलिए अच्छा ब्रह्म का अभ्यास करके ब्रह्मत्व को पूर्ण दृढ़ता नहीं कर पाए, इसलिए फिर चांस मिला है ब्राह्मण शरीर का। कम अभ्यास में दृढ़ता पूर्ण अभ्यास कम भी हो गए तो भी उसे ब्रह्म ज्ञान जल्दी हो सकता है, मगर वो वहां से चंडाल हो सकते हैं। विशारत वासना संयुक्त जगत को सत्य मानने वाले, ऐसे तृष्णा से अधीन
मनुष्य ब्राह्मणत्व प्राप्त करने के बाद भी चंडाल हो सकते हैं घोर कर्म करके। जिज्ञासु के बिना कोई भी प्राप्त नहीं सकता, चाहे चांडाल क्यों नहीं है। चांडाल होवे तो भी अगर जिज्ञासा ज्वलंत है, अभ्यास प्रबल है, तो उसे अवश्य ब्रह्म ज्ञान हो जाता है। निष्ठापूर्ण अभ्यास करने वाले को मिलता है। मीरा के गुरु कौन थे? देखिए, शूद्र जाति के मीरा के गुरु बने, स्वयं तो ब्रह्म ज्ञानी, मीरा को भी पूर्ण ब्रह्म स्वरूप का प्रदान किया। कहीं जो भी उनके पास गए, उनके साथ सब जो भी गए, ऐसे कई दृष्टांत हैं। जो कोई भी होवे, चंडाल होवे, मलेच्छ होवे, तो भी मनुष्य तन है ना, अभ्यास करके प्रबल पुरुषार्थ करना पड़ेगा और उसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसे करके वो दृढ़ अभ्यास में लग जाते हैं और सब कुछ छोड़ के वही अभ्यास, शास्त्र को अध्ययन, संतों के वचन, ये दोनों का सार जो है उसे पकड़ के व्यवहार करते हैं। अहंकार को गला देते हैं, देहाभिमान को छोड़ देते हैं और ब्रह्म भाव में प्रतिष्ठित हो जाते हैं। ज्ञान हो जाता है। मनुष्य जन्म सिद्ध ब्रह्म ज्ञान का अधिकार, परमात्मा स्वरूप अपना निज स्वरूप की प्राप्ति का अधिकार, तो जनक महाराज के सानिध्य में, जनक महाराज अष्टावक्र जी के सानिध्य में गए और विनय पूर्ण शरण होके प्रश्न करते हैं, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्ति भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, एतत् ब्रूहि मम प्रभो। हे मेरे भगवान, मुझे बताइए, कथम ज्ञानम वाप्नोति, किस प्रकार मैं क्या करूं, कैसा अभ्यास करूं कि मुझे ज्ञान हो जाए, मुझे ज्ञान की प्राप्ति किस प्रकार होवे। पहला प्रश्न। कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, और इस प्रकार ज्ञान प्राप्ति का उद्यम करके भविष्य में मैं कैसे संसार बंधन से मुक्त हो सकूं। अभी मुझे मुक्त कर दो, ऐसा नहीं बोले, क्योंकि जनक महाराज जानते हैं कि मुझे तो संसार सत्य लगता है। मुझे तो ये प्रश्न उठा है कि क्या सत्य, स्वप्न सत्य या जागृत जगत सत्य, मैं निर्णय नहीं कर सकता। स्वप्न में वही अनुभव आबेहूब किया है, भिखारी तो मैं भिखारी आबेहूब था, और भिखारी का जो दुख दर्द, उसकी जो दरिद्रता, इस सब का अनुभव मैंने किया है। जैसे जागृत में मैं राजा का अनुभव कर रहा हूं, राजा में जैसे जागृत जगत में जैसे भिखारी दुख दर्द का अनुभव करते हैं, वैसे मैंने स्वप्न में अनुभव किया। तो स्वप्न का जनक सत्य या जागृत जनक सत्य, ये प्रश्न ने उनको संत शरण पहुंचा दिया, अष्टावक्र जी के पास पहुंचा दिए। जाके उन्होंने वही प्रश्न किया कि सत्य का ज्ञान हुए बिना ये समाधान होना संभवित नहीं है, कौन जनक सत्य। ये समाधान करने के लिए उन्होंने अष्टावक्र जी का शरण स्वीकार किया और प्रश्न किया, कथम ज्ञानम वाप्नोति, कथम मुक्तिर भविष्यति, वैराग्यम च कथम प्राप्तम, वैराग्य कैसे प्राप्त हुए। वो जानते हैं, अभ्यासी हैं। ये इनके प्रश्न हमें बताते हैं कि वो परम अभ्यासी है। मांग तो थी, ज्ञान कैसे मिले, ध्यान दे दो। मुक्ति कैसे होवे, मुक्ति का मार्ग दिखा दो। आज नहीं मिलने वाली मुक्ति आगे मिलेगी, मैं ज्ञान करने के लिए कैसे मैं चलूं, कैसे ज्ञान का अभ्यास करूं जिससे मुझे ज्ञान की प्राप्ति हो, और ज्ञान की प्राप्ति से मुझे किस प्रकार इस जन्म मरण का बंधन जो हो गया है इसे मुक्ति मिले। और मैं जानता हूं कि इस संसार से वैराग्य हुए बिना, पूर्ण वैराग्य हुए बिना ज्ञान और मुक्ति संभवित नहीं है। तो वैराग्यम च कथम प्राप्तम, किस प्रकार ये समस्त संसार से वैराग्य प्राप्त, मेरा जगत में जो राग है वो कैसे मिटे, मुझे जगत में जो सुख बुद्धि है कैसे छूटे, मैं किस प्रकार भोग वैभव में से अपने राग को मिटा सकूं, और मैं कैसे परमात्मा से जुड़ सकूं। सब शास्त्र कहते हैं कि परमात्मा ही सब कुछ है, वो परमात्मा ही आत्मा है, जीवात्मा ही आत्मा है, वो ही परमात्मा है। तो जीव
और ईश्वर के भेद जो बनाए हैं वो भी अज्ञान के वश जिज्ञासुओं को समझने के लिए हैं। आत्मा परमात्मा का भेद जो है वो ही मुमुक्षु को उनकी इच्छा को पूर्ण करने के लिए, उसका ज्ञान को परिपक्व करने के लिए बताया गया है। फिर बताया है कि जीव आत्मा ही है और जीवात्मा ही परमात्मा है। तो वो ज्ञान जब गुरु शरण में हम जाते हैं तब गुरुदेव हमको कहते हैं। तो हमें ये प्रश्न जनक जी का, वो जनक जी का प्रश्न नहीं था, क्योंकि जनक जी तो वैरागी थे। उन्होंने वही प्रश्न किया है हमारे लिए, कथम ज्ञानम वाप्नोतु, कथम मुक्तिर भविष्यति, और वैराग्यम च कथम प्राप्तम, इस प्रकार क्या करूं तो मुझे वैराग्य प्राप्त हो। ये तीनों प्रश्न हमारे बन जाने चाहिए भाई। ये तीनों प्रश्न जनक जी के थे। किसके लिए? हमारे लिए। जनक जी तो विदेही कहलाए जीते जी, और ज्ञानी जीवन मुक्त बने, और जीवन मुक्त होके ही विचरे हैं। जीवन मुक्त होके ही जनक जी ने राजपाट किया है। मगर जब तक जीवन मुक्त की स्थिति प्राप्त नहीं हुई तब तक उन्होंने प्रबल अभ्यास किया है। गुरु शरण में बैठ के उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की है। संत समागम बहुत किया है, शास्त्रों का अध्ययन बहुत किया है, उसके अनुसार जीवन व्यवहार करते गए हैं। सर्व संसार में सब में अपने आप को देखने का पुरुषार्थ जनक महाराज ने सबसे बढ़िया किया है। और ये शरीर को उन्होंने मिथ्या मृतवत समझ लिया है, इसलिए विदेही कहलाए। शरीर छूट जाए तब ज्ञानी की जो स्थिति कहलाती है वो विदेह मुक्ति की स्थिति है। जीवन जीते हैं, ज्ञान में जीते हैं, तब जीवन मुक्ति की स्थिति है। तो जनक महाराज जीवन मुक्त होके विचरे, कहलाए जगत में जीवन मुक्त पुरुष हैं। प्रकृति के जो भी कार्य प्रारब्ध के प्रवाह में उनके सामने आवे वो शास्त्र सम्मत रूप से वो करते रहे, मगर रहे अपनी ब्रह्मनिष्ठा में, इसलिए वो विदेह मुक्त करते हुए कार्य फिर भी अकर्ता भाव से। इसलिए जीवन के जो भी व्यवहार किए उसमें कभी उनको कर्तापन नहीं हुआ, इसलिए वो जीवन मुक्त। विदेह मुक्त शरीर में देहाभिमान नहीं था, अहंकार नहीं था, मैपन नहीं था, वो देह भाव को छोड़ के विचर रहे थे, इसलिए विदेह मुक्त कहलाए। हम भी ये तीनों प्रश्न का चिंतन मनन करें, सत्य शास्त्रों का अभ्यास करें, और सत्य शास्त्रों का अभ्यास करके अपने आप को प्रबल जिज्ञासु बना लें। और ये जिज्ञासा को पूर्ण करने के लिए संत सानिध्य और शास्त्र अभ्यास को बढ़ावें। इस प्रकार करके अपने निज स्वरूप की पहचान के लिए तत्पर हो जाएं। इसी जीवन में हमें जीवन मुक्ति और विदेह मुक्ति दोनों की अनुभूति हो सकती है। इसी जीवन में हम जन्म मरण के चक्र से छूट सकते हैं। सिर्फ यही उद्यम करना है, हम सब लग जाएं। परमात्मा की अखंड कृपा बरस ही रही है। परमात्मा यही चाहता है कि सब मनुष्य मन के ईश्वर बन के मन को जीत लें और अपने आत्म स्वभाव में स्थित हो जाए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।